शिबू सोरेन के इस दुनिया को अलविदा कहने के बाद पहली बार उनके पिता सोबरन मांझी का शहादत दिवस मनाया जा रहा है। रामगढ़ जिले के लुकैयाटार मैदान में 27 नवंबर को शहादत दिवस की तैयारी पूरी कर ली गई है। मैं आज उस स्थल पर हूँ जहाँ 27 नवंबर को शहीद सोबरन मांझी का शहादत दिवस मनाया जाएगा। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के नेमरा गांव स्थित लुकैयाटार मैदान में जहां सोबरन मांझी का शहादत स्थल है, उस शहादत स्थल पर 27 तारीख को कार्यक्रम होना है। 27 नवंबर को यहां राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अधिकांश मंत्री, विधायक, सांसद, झारखंड आंदोलनकारी और झारखंड भर के लोग यहां उपस्थित होने वाले हैं। आप देख रहे होंगे कि लुकैयाटार मैदान में जहां शहीद सोबरन मांझी का शहादत दिवस मनाना है, वहां पर तैयारी चल रही है। बड़े पंडाल बन रहे हैं और आसपास में सफाई का कार्यक्रम हो रहा है। जिला प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और सारे लोग अपने देख रेख में तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि सोबरन मांझी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दादा थे। उन्होंने ही राज्य में संताल आदिवासियों को महाजनों से मुक्त कराने का आंदोलन शुरू किया था। दिसुम गुरु शिबू सोरेन के पिता गोला प्रखंड के नेमरा इलाके के गिने चुने पढ़े लिखे युवाओं में एक थे और पेशे से शिक्षक थे। उनका राजनीति में भी दखल था, लेकिन महाजनों सूदखोरों से उनकी नहीं पटती थी। हम शहीद स्थल की ओर भी देखते हैं, वहां पर भी तैयारी चल रही है। वहां पर भी साफ सफाई का काम चल रहा है और शहीद सोबरन स्थल का जहां प्रतिमा लगा है, जहां पर श्रद्धांजलि दिया देंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वहां भी तैयारी चल रही है। वह पहाड़ लुकैयाटार का, जिस पहाड़ की तराई पर वह शहीद स्थल है, आप देख सकते हैं शहीद सोबरन मांझी का प्रतिमा लगा हुआ है। यह रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के नेमरा गांव और बरलंगा जो लुकैयाटार का स्थल है, उस स्थल पर सोबरन मांझी का शहादत दिवस मनाया जाएगा। 27 नवंबर 1957 को इसी स्थल पर वो घटना घटी थी जब दिसुम गुरु शिबू सोरेन के पिता, गांधीवादी विचारक, स्वतंत्रता सेनानी और गांव के शिक्षक के रूप में पहचान जिस व्यक्ति का था, वो सोबरन मांझी इसी स्थल से गुजर रहे थे जब महाजनों ने उनकी हत्या कर दी। यह वह दिन था जिस दिन पूरे इस इलाके में आदिवासी समाज, संथाली समाज के बीच में शोक की लहर दौड़ गई। शिबू सोरेन उस समय मात्र 13 वर्ष के थे और स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, छात्रावास में रह रहे थे। उन्हें यह दुखद समाचार मिला कि उनके पिता की हत्या हो गई। वे स्कूल के छात्रावास से भागे हुए इसी स्थल पर आए थे जहां पर सोबरन मांझी का शव पड़ा हुआ था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम एक कार्यकर्ता कई दिनों से लगातार इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कसमकस लोग मेहनत करके चारों तरफ से केवल रामगढ़ जिला ही नहीं बल्कि रामगढ़ से सटे हुए हजारीबाग जिला, बोकारो जिला, इन जिलों से भी लोग, झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम लोग यहाँ पर 27 नवंबर लुकैयाटार में शहादत दिवस को मनाने के लिए लोग आएंगे। ऐतिहासिक दिन है। हम लोग को बहुत खुशी होता है कि उस खून से पूरे देश में लोग जागा है। हम लोग भी जागे कि भाई अधिकार क्या होता है, हक क्या होता है और अन्याय के खिलाफ लड़ने का एक जुनून आज भी लोग का है कि नहीं। अत्याचार के विरोध में लोग गुरुजी ने जो पढ़ाया है, उनका खून आज भी लोगों का याद है कि 68 साल हो चुका है और उस समय गुरुजी का मात्र 13 साल उम्र में था। हम मौजूद हैं स्वर्गीय दिसुम गुरु शिबू सोरेन के पैतृक आवास में। झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में हम हैं और उस कक्ष में हम हैं जिस कक्ष में यहाँ पे शहीद सोबरन मांझी का तस्वीर दीवारों पर लगाया गया है। आप तस्वीर में देखेंगे कि सबसे पहले सोबरन मांझी है जो दिसुम गुरु शिबू सोरेन के पिता थे, जिनका 27 नवंबर 1957 को
हत्या की गई थी। महाजनों द्वारा इनका लुकैया टाड़ में हत्या किया गया था। उसी मैदान में 27 नवंबर को शहादत दिवस मनाया जाएगा। उसके बगल में सोना मांझी देवी हैं जो शिबू सोरेन की माता जी हैं, सोना मणि देवी जी हैं जो शिबू सोरेन की माता जी हैं, और शिबू सोरेन के जो भाई थे राजा राम सोरेन, शिबू सोरेन, शंकर सोरेन, लालू सोरेन, रामू सोरेन, उनकी तस्वीर लगाए हुए। शिबू सोरेन के बड़े पुत्र खुर्दा सोरेन जिनका निधन हुआ उनकी भी तस्वीर है। हम झारखंड वासियों को, खासकर आदिवासियों के लिए यादगार उस दिन ऐसा माहौल है कि लोग खाना पीना छोड़ के इस स्थल को नमन करने के लिए, शहीद सबरन मांझी का जो शहीद स्थल है उसको देखने के लिए अड़ोस पड़ोस के गांव संथाली, चाहे गैर संथाली हो, आदिवासी गैर आदिवासी हो, तमाम लोग आते हैं। जैसे कि नारसिंदी, नेमरा, सुतरपुर, रावरा, असाड़ी बागान का, जैसे तिरियोनाला, हिसिम, कदला, आमरादी, और जो है कि पूरे गंधोनिया, हेसापोड़ा, परसादी, उस क्षेत्र से भी, उधर बोकारो का सटा हुआ एरिया भी, चाहे इधर बंगाल के भी लोग आते हैं, फोन भी लोग आते हैं। ये इस बार कैसा स्थिति है, बहुत अच्छा स्थिति है। हम लोग की पहली बार गुरुजी का अनुपस्थिति में ये शहीद स्थल में लोग आएंगे और ये शहीद को नमन करने के लिए तमाम विधायक लोग आ रहे हैं। मंत्री जैसे मुख्यमंत्री आएंगे, उनके तमाम मंत्रिमंडल के विधायक लोग भी आएंगे। दिसम गुरु शिबू सोरेन का पिताजी जो कटवा गए, और उसमें हम थोड़ा 5-6 साल के बचपन ही थे, तो धीरे धीरे हम बढ़ गए। जैसे जो है सो वो दिसम गुरु शिबू सोरेन और राजा राम सोरेन जो है सो दोनों भाई लोग घोड़ा में पढ़ते थे, और सप्ताह में उन जो है अपना नाश्ता पानी कुछ पैसा देकर के आते थे। और उस समय जो है सो महाजनी प्रथा चल रहा था, तो शोषण करके रखा हुआ था और विरोध भी करते थे। तो सबरन मांझी सोरेन जब वो भी शोषण में था बनिया, तो वो भी विरोध करते थे, ये भी शोषण करते थे। इसी वजह से है सो उसका मैंने गर्दन ही कटा गया। जब सबरन सोरेन का देहांत हो गया तो राजा राम सोरेन और दिसम गुरु शिबू सोरेन जो है पढ़ने के लिए में असमर्थ हो। उन लोग तक पढ़ाई छोड़ दिए, और जो है सो वो धीरे धीरे वो महाजनी शोषण नहीं के चलते दिसम गुरु सोरेन भी एगल्स में खड़ा हो गया। वो भी खेती करने लगे। जो है वो करते करते धीरे धीरे जो है गुरु शिबू सोरेन मैंने आंदोलन शुरू कर दिया। सोबरन मांझी नेमरा गांव में ही शिक्षा का अलग जगह रहे थे। वे गांधीवादी विचारक थे और गांव के लोगों को शिक्षित करने का काम शुरू किया था। इसी दौरान महाजनी प्रथा भी उस समय काफी बढ़ा हुआ था। पहले भौरिया लोग खांचे में नून तेल बेचता था, तो गांव में घूमता था, तो देखा कि महिला लोगों को ठग लेता है कि इन लोग को नहीं आना चाहिए गाँव में। बोला गाँव या कि नहीं आओ, हम लोग अपने ही से बाजार से खरीद के लाएंगे। एक शुभ धान निकाल के दे देता था, कोई हिसाब पकड़ना है। इसीलिए जो है सब मैंने खराब समझा कि ये लोग ठीक नहीं। तो इसी तरह से क्या हुआ, रहते एक मैंने साधु से भेंट हो गई। तो साधु को बोला, बाबा कि हमारे गांव में एक शिवालय है, मंदिर हो सकता है? कि हाँ होगा। कितना गांव है? इतना गांव है। ठीक है, आप मीटिंग रखिए, उसमें हम भी पहुँचेंगे और मीटिंग को पास करेंगे। वैसे ही क्या गाँव में बोल दिया कि फलना तारीख को ऊपर वर्गा में मीटिंग है, सबको जाना है। उसी तरह से आया, सब लोग मीटिंग में पास हो गया। साधु भी आया, पास हो गया कि जो भी जैसा आदमी है उसी तरह से चंदा लगाया गया। सबको खुश हो गया, हाँ मंदिर को बनाए। तो बनिया लोग का किया, विष्णु साहब नाम करके था, तो लेन देन बहुत गांव में किया था। अड़ी के जड़ी मैं ठक के ले लेता था। इसी तरह से
उसमें कहा कि नहीं, वो लोग मीटिंग किया रात में बनिया लोग कि इसको नहीं रखेंगे, इसको ख़त्म करना है। कहा कि हम लोग को आगे नहीं बढ़ने। महाजनी प्रथा का जो आंदोलन उन्होंने चलाया, उस आंदोलन को लेकर आसपास के जो महाजन थे, जिनके कारोबार प्रभावित होने वाले थे या प्रभावित हो रहे थे, वे लोगों ने इन्हें टारगेट किया। मेरे दादाजी बोलते थे, अरे गुरुजी बोलते थे, पढ़ो राम माझी राम ठेल माझी धान। महाजन लोग 10 पहला गिनने के बाद भी राम राम कहते थे, मैंने एक पहला आपने दिया है। तो उसको जगाया और सभी गांव के लोग को एकजुटता करने में अहम भूमिका निभाया गुरुजी ने। इसलिए आज भी लोग उस गुरुजी को भगवान के रूप में मान रहे हैं। उनका भी नहीं है गुरुजी इस बार, लेकिन लोग भगवान के दर्जे नेता नहीं मानते हैं लोग। उसका हम देखें संथाल परगना, चाहे हम लोग संथाल गांव में उसको फोटो को नमन करते हैं, लोग अगरबत्ती जलाते हैं। कोई बोलता है कि नेता है, नेता नहीं, एक महात्मा थे और महापुरुष टाइप का वो शाकाहारी आदमी थे। इसलिए उसका विचार पर लोग एक आवाज़ में लाखों लोग जमा होते थे। आज लोग पैसा देने के लोग नहीं जाते। उस समय अपना जो है कि गेहूं का, चना का भूंजा करके, मकाई का रोटी चाहे उसका लावा भून करके लोग जाते थे। दिल्ली से लेकर के कलकत्ता या पटना हो, उनका रैली को देखने के लिए लोग लाखों लाख लोग पहुंचते थे। प्रभात खबर के लिए सलाउद्दीन। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।